हेलो बच्चों, मैं आपका भैया सर। आज एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूं और इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि पिछला लेक्चर में हम लोग 3.2 के सारे उदाहरण देखे थे, उसी प्रकार के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, 3.2 के एक एक प्रश्न करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जितना अधिकतम हो सके उतना अधिकतम प्रश्नों का इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो साथ ही साथ आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए। अब बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या करता है 3.2 का, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से क्या करिए, हल कीजिए। ऊपर मैंने हेडिंग भी दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना। और प्रश्न भी है कि कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जितने भी यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म दिए गए सबका आप क्या करिए, हल ज्ञात करिए। बहुत आसान है, बहुत मजेदार है। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। हमारे पास कुल यहाँ पे 6 प्रश्न है। मैं 6 को थोड़ा अलग कर देता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये कुल हमारे 6 प्रश्न। अब एक एक उठाता हूँ। सबसे पहले हम लेता हूँ पहला। हम चल रहे हैं सॉल्यूशन में और सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं पहला। पहला में क्या कहा गया था भाई, तो आपसे कहा गया था कि जैसा प्रश्न दिया गया उसे जस का तस उठाइए। तो प्रश्न है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। फिर क्या करिए, समीकरण का नामकरण करिए। तो ये हो गया ए और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है जी। अब क्या कहा था मैंने कि दोनों में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाले। तो हम समीकरण में 2 से बात करते हैं। लिख रहे हैं समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से x का मान निकालो तो y को उधर भेजूंगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। यहाँ माइनस हो जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। अब जो मान प्राप्त हुआ x का, अब इसका नामकरण कर दें और ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। क्लियर है। अब क्या करते हैं, x का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। 2 में तो रखेंगे नहीं, 2 में रखेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई ही विलुप्त हो जाएगा। केवल बाया पक्ष दाया पक्ष क्या आ जाएगा, बराबर। और हमें क्या करना, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना, मतलब इसका हल ज्ञात करना है। इसलिए हम दूसरे में ना रखें, किस में रखेंगे, पहले में। हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और 1 में रखोगे तो देयरफॉर क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई है ना, तो एक्स का स्थान पे क्या रखोगे, 4 प्लस वाई। एक्स का स्थान पर फिर प्लस वाई इक्वल टू 40। आप 4 को उधर ट्रांसफर करिए तो वाई वाई मिलकर कितना, वाई 2y। तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। तो 2y का मान कितना आ गया यहाँ पे, तो 2y इक्वल टू हो गया 14 में से 4 जाए कितना होगा, 10। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से y का मान निकालना है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 10/2। आप 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो y का मान निकल के कितना आ जाएगा, 5। ठीक है जी। तो y आ गया फिर। अब इसी y का मान हम रख दे कहाँ पे, समीकरण नंबर 3 में। तो आप लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखोगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 4 प्लस y कितना आया, 5। तो 4 प्लस 5 कितना आ गया, 9। तो x बराबर कितना आ गया, 9। इसलिए इन दिए गए समीकरण का हल क्या होगा, तो हल होगा x बराबर 9 और y बराबर कितना हो जाएगा, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहले दिए गए समीकरण युग का हल होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब क्या है, एक चीज यहाँ समझो, क्या ये सच में इसका हल है। अगर x और y का मान इस दिए गए समीकरण युग का हल है, तो इन दोनों समीकरणों में x और y का मान रखने से यह समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट का मतलब दाया पक्ष किसके बराबर आएगा, बाएं पक्ष के बराबर आएगा। थोड़ा देखते हैं, चेक करते हैं। x बराबर 9 है, y बराबर 5। तो x का स्थान पर 9 रखो और y का स्थान पर 5। तो 9 प्लस 5 कितना आएगा, 14। तो इधर भी 14 आएगा, इधर भी 14, ठीक ही है। इसमें रखो 9 और 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। तो यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, 4। इसका मतलब 100% क्या है, सही। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका पहला करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे का। दूसरा देखिएगा ध्यान से, समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक दबा दो और साथ में इस वीडियो लेक्चर का जो लिंक है वो अपने दोस्तों में क्या कर दे, शेयर कर दीजिए। चलिए दूसरा इसका देखते हैं, दूसरा क्या कर, दूसरा है हमारा s माइनस टी इक्वल टू 3। s माइनस टी इक्वल टू 3 और s/3 प्लस p/2 इक्वल टू 6। इसे ले ले समीकरण नंबर 1 और इसे ले ले समीकरण नंबर 2।
ऐसा ले सकते हैं। अब हम क्या करें, हम समीकरण नंबर 1 से कर रहे हैं, एस या टी का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से क्या आएगा देखो, तो एस बराबर देयरफॉर एस इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस टी। कितना आएगा हमारा, कितना आ जाएगा 3 प्लस टी। इसको ले लीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब क्या करोगे, अब इस एस का मान उठा कर रख दे समीकरण नंबर 2 में। तब लिखेंगे एस का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आ जाएगा सर, तो देयरफॉर आपको आ जाएगा, यहाँ देखिए एस का स्थान पे आ जाएगा 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये जुड़ते जरूर कब, जब इनका हर आपस में क्या होता है बराबर, यहाँ पे तो हर आपस में बराबर नहीं। फिर क्या करोगे, एलसीएम लो। तो एलसीएम लो, 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6, 2 का गुणा इन दोनों पदों में करो तो 2 3 6 प्लस 2 का गुणा टी में करो तो 2 टी, ऐसा आ जाएगा। 3 का गुणा इस टी में करो तो प्लस 3 टी, और बाहर कितना आएगा 6। अब ये 6 को 6/1 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 टी 3 टी कितना हो जाएगा 5 टी हो जाएगा। तो ऊपर आ गया 6 प्लस 5 टी, नीचे आ गया 6 इक्वल टू 6/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 का करोगे तो 6 प्लस 5 टी इक्वल टू 6 का 6 में गुणा करो कितना आएगा 36 आएगा ना जी। अब क्या करिए सर, आप 6 को ट्रांसफर करिए, ट्रांसफर करेंगे तो 5 टी इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 6। तो 5 टी का मान हमारा निकल के आ गया कितने के बराबर, 30 के बराबर। ठीक है जी। अब टी का मान निकालें तो मैं थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। टी का मान निकालें तो टी इक्वल टू आ जाएगा 30/5। तो देयरफॉर टी का मान कितना निकल के आ गया 6 में, 6 35 6 आ गया। अब इस टी का मान उठा कहाँ रखते हैं 3 में, हम लिखे टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, और जब 3 में रखोगे तो देयरफॉर एस कितना आ जाएगा, तो एस आ जाएगा 3 प्लस, और टी के जगह पे कितना रखोगे 6, तो 6 3 मिलकर कितना हो जाएगा 9। यहाँ एस का मान हमारा निकल के आ जाएगा 9। ठीक है सर, तो हल क्या हुआ, तो हल हो गया आपका एस इक्वल टू 9 और टी इक्वल टू कितना 6। यही आपका क्या होगा आंसर। क्लियर है, देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है। तो हमने पहले प्रश्न के दो, आपका जो सब प्रश्न था पहला और दूसरा, उसका हल ज्ञात किया। पहले का आपका हल आया x बराबर 9 और y बराबर 5, और दूसरे का हल आया आपका s बराबर 9 और t बराबर 6। ठीक है जी, नोट करो। इसके बाद से हम स्टार्ट करते हैं आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो पहले प्रश्न का दो भाग करने के बाद अब हम बात करते हैं इसके तीसरे भाग का। तीसरा भाग क्या कहता है, देखिए तीसरा बहुत आसान है। तीसरा है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। दोनों में से किसी एक समीकरण से आप x या y का मान निकालिए। हम ले रहे हैं समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो माइनस वाई का मान कितना होगा, तो ये होगा 3 माइनस 3x, माइनस को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3 प्लस 3x के बराबर, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इस y का मान उठा के कहाँ रखते हैं 2 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और जब 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, 2 में आप जब रखोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा देयरफॉर 9x प्लस माइनस 3 प्लस 3x इक्वल टू 9। मल्टीप्लाई करिए -3 का, ये हो गया 9x प्लस 9 और ये हो गया माइनस 9x इक्वल टू 9। 9x से 9x कैंसिल, किसके बराबर आ गया 9 बराबर आ गया 9। ऐसा प्रश्न तो हमने किया था पहले ही। तो क्या कहोगे आप कहोगे कि अगर 9 9 के बराबर हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे x का कोई भी मान लीजिएगा, वो सब मान के लिए यह समीकरण क्या होगा संतुष्ट होगा। और तब x के मान पे ले जो भी मान आप लोगे उसके लिए यह निर्धारित नहीं कर पाओगे कि y का कौन सा मान। ठीक है जी, इस परिस्थिति में इसके कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो आप कहेंगे चूंकि
x के प्रत्येक मान के लिए यह कथन सत्य है, अतः इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं। अब बात आती है चौथे की। थर्ड हो गया हमारा, चौथा देखिए। चौथा क्या कहता है भाई? चौथा है आपका 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसको ले समीकरण नंबर 1 और इसे ले समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। अब आप एक काम करो, आप समीकरण 1 और 2 को परिवर्तित करो। तो आप लिखें समीकरण 1 व 2 से हम 0.2x को क्या 2/10 लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, 2/10x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 में 10 से भाग दोगे 0.2 ही आएगा। इसको क्या लिख सकते हो 3/10y, और इसे क्या लिख सकते हैं 13/10। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सबके हर में 10 क्या है पड़ा हुआ है, इसलिए हम 10 से अगर इसमें गुणा करें, प्रत्येक पदों में 10 का गुणा कर दें तो सारे 10 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया समीकरण नंबर 3। किससे प्राप्त हुआ? पहले से। अब उसी प्रकार से दूसरे से 0 तथा 0.4 का आप लिख पाओगे 4/10x प्लस 5/10y इक्वल टू 23/10। अगेन 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा आपको निकल के? तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब कुछ नहीं करना है जी, अब 3 से चाहे 4 से x और y का मान निकाल लीजिए, जो आपको सुविधा लगता है। तो हम 3 को ले रहे हैं, हम लिख रहे हैं समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से मान निकल के आएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो x बराबर कितना आएगा? तो 13 माइनस 3y/2, और ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब x का मान आप क्या करें, समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। तो लिखिए x का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या मिल जाएगा? तो देयरफॉर 4x की जगह पे आएगा 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और 2 का गुणा इस दोनों में अगर करें तो 13 दूना 26 और माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23 आएगा ना? कितना ही आएगा? अब 26 को उधर ट्रांसफर करो और 6 में से 5 को माइनस करो तो कितना आएगा? -y बराबर 23 माइनस 26। सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा? तो y का मान आ जाएगा -26 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? -3। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा आपका? 3। y का मान कितना गया? 3। अब इसी y का मान उठा कहाँ पर रख दें? 5 में। तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, अब 5 में रखोगे तो क्या आ जाएगा? तो देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे 3/2। क्या आएगा सर? 13 3 3 का 9/2। 13 में से 9 जाएगा कितना आएगा? 4/2। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो देयरफॉर x बराबर कितना आ गया? 2। तो x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया? तो y का मान आपका आ गया 3। तो हल क्या आएगा भाई? तो हल आप लिख पाएंगे, हल में x बराबर 2 और y बराबर यही हमारा है। समझ में आया? तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है। आप चाहें तो बटे में बदल के कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई झंझट नहीं है। मैंने केवल बटे में इसलिए कर दिया कि भाग गुणा करने में आपको क्या हो जाए, सहूलियत हो जाए, और इसके पीछे कोई लॉजिक। क्लियर है? तो चलो नोट करो, तीसरा और चौथा, यहाँ तक आपका तीसरा है, उसके बाद से चौथा स्टार्ट है। तो हमने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा और चौथा, फिर बच गया पांचवा और छठवां। इसे आप नोट करें, उसके बाद हम पांचवा और छठवा की बात करते हैं। तो चलिए 4 करने के बाद से पहले प्रश्न का
4 सब भाग करने के बाद से हम पांचवें भाग की बात करते हैं। पांचवा क्या कहता है? पांचवा कह रहा है कि √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। आप कुछ मत करिए, दोनों समीकरण का नाम लिखिए। ये हो गया समीकरण 1 और ये होगा समीकरण 2। रूट देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है। देखिएगा, किसी भी एक से आप x और y का मान ज्ञात करिए। चलिए हमें समीकरण 2 से बात करता हूँ। समीकरण 2 से, और यहां से हम x का मान निकालना चाह रहे हैं, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर √3x बराबर, इसको उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा √8y। हमें मान किसका चाहिए? x का। तो x बराबर कितना होगा? तो x बराबर होगा √8/√3। इससे भाग होगा ना, अब r कितना आ जाएगा? y। और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है जी। अब क्या करिए, समीकरण 3 का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। आप लिखेंगे समीकरण 3 कर रहा हूं, हाँ ठीक है। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा सर आपका? देयरफॉर √2 और x की जगह पे आएगा √8/√3y प्लस √3y इक्वल टू 0। इतना आएगा जी। अब यहाँ पे गौर से आप देखो, √2 और √8 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा √16 ऊपर, और नीचे रहेगा √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। इतना आ जाएगा हमारा। ठीक है सर। अब इन दोनों को जोड़ना है सर, कैसे जुड़ेगा? सोचने वाली बात है। जोड़ने की कहानी बाद में। क्या दोनों में आपको y कॉमन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, तो आप y निकाल लीजिए बाहर। दोनों में से y बाहर निकालोगे, बचेगा क्या? तो यहाँ बचेगा √16/√3y। y तो हट ही गया, y निकालोगे तो। अब प्लस यहाँ क्या बचेगा? √3, और यहाँ क्या बचा? 0। अब थोड़ा सोचो, y के साथ यह पूरा पद कैसे है? गुणा के रूप में है। तो गुणा के रूप में है, तो अगर इसको इधर भेजोगे, तो जब इस साइड भेजोगे तो ये किस में चला जाएगा? भाग में। और 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है? 0 ही आता है। इसका मतलब है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, y बराबर आ गया 0/√16, जैसे हम 4 भी लिख सकते हैं, √3 और प्लस √3। इस पूरे से भाग दे दिया। अब जब 0 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे, तो देयरफॉर y का मान निकल के कितना आ जाएगा? 0। लीजिए, इस समीकरण का दो हलों में से पहला हल y का मान हमारा 0 आ गया। अब इसी y का मान उठा कहाँ रख दें? समीकरण नंबर 3 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और 3 में रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देयरफॉर x इक्वल टू √8/√3, और y की जगह पे क्या आ गया? 0। अब आप जानते हैं, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो पूरी संख्या का मान ही कितना आ जाता है? 0। तो देयरफॉर x का मान निकल के कितना आ गया? 0। ठीक है, तो y भी आया 0, x भी आया 0, तो हल क्या होगा? तो हल को आप लिख सकते हो कि सर हल जो होगा उसमें x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी क्या आएगा? 0 आएगा। और ये जो मान प्राप्त हुआ, एक्चुअल में यही मान हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत आसान है यार, कुछ खास सोच नहीं है इसमें, बड़ा सिंपल सा है। प्रतिस्थापन विधि बड़ी आसान। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक x और y का मान उठाना है, दूसरे में रखना है, जो मान प्राप्त होगा उसको लाकर फिर से आप जो तीसरा समीकरण बनाएंगे उसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम पांचवें में करेंगे। अब आती है बारी छठे की। छठा क्या कहता है? ध्यान से देखो। और छठा पहले प्रश्न का लास्ट वाला आपका पोर्शन है। तो छठे में है आपका 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। बेटा एक काम करिए, काम क्या करना है? देखो, दोनों में बटे में कुछ ना कुछ दिया गया। ठीक, हम बटा हटाना चाहते हैं, तो हम दोनों का एलसीएम ले। 2 3 का एलसीएम लो, कितना होगा? 6। इसका भी 2 3 2 का एलसीएम क्या होगा? 6। तो एक काम करो, दोनों समीकरणों में 6 का गुणा कर दो, प्रत्येक पदों में कितने से गुणा कर दो? 6। क्या मिलेगा? देखिए,
इसमें 6 का गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 6 गुणे 3x/2 माइनस 6 गुणे 5y/3 इक्वल -2 × 6। ऐसा है, काटो। 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। क्या बनेगा यहाँ से? यह वाला हम समीकरण बना रहे हैं, क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 9x माइनस 10y बराबर -12। इसे ले लो समीकरण नंबर 1। ठीक है जी। उसी प्रकार से अब इसमें करोगे तो इस वाले में तो क्या आएगा? यह आ जाएगा आपका 6x/3 प्लस 6y/2 बराबर 6 गुणे 13/6। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 से 6 कैंसिल। क्या बचा बेटा? तो आपका आगे यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, क्लियर है? अब कुछ करना ही नहीं है, अब बहुत आसान है। किसी एक से आप x का मान उठाइए, दूसरे में रख दीजिए। तो आप लिखें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा 9x बराबर -12 प्लस 10y। हमें x का मान चाहिए तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y/9, समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर आ गया। अब x का मान उठा कहाँ रखोगे? 2 में। आप लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या मिलेगा आपको? तो देयरफॉर 2 और x की जगह पर रखोगे -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y बराबर 13। ऐसे आएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। एक काम करिए, इतना नोट करिए, थोड़ा स्पेस की कमी है, इतना आप नोट करें, फिर मैं थोड़ा सा हटा के तो मैं उसको आगे सॉल्व कराता हूँ। चलिए, तो मैं थोड़ा इधर करा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? भाई कटेगा तो है नहीं, दोबारा में होगा तो -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y बराबर 13, यही आएगा जी। ठीक है, अब आप एक काम करो, सब में 9 का गुणा कर दो। ठीक है, तो 9 का गुणा करोगे तो क्या होगा? देखो 9 गुणे, हम सब में 9 का गुणा करें तो 9 गुणे -24 प्लस 20y/9 प्लस 9 गुणे 3y बराबर 29 27 के साथ 9 एकम 9 और 9 और 2 11, 117। कितना आ गया? 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल। कितना बचा है? -24 प्लस 20y इक्वल प्लस 27y इक्वल टू 117। ठीक है जी, -24 को उधर भेज दीजिए। 20 और 27 में क्या कितना हो जाएगा? 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। कितना हो जाएगा सर? तो 47y इक्वल टू हो जाएगा 7 4 11, 2 1 3, 3 1 4, 141। कितना हुआ भाई? 141। अब अगर यह 141 हुआ तो y का मान कितना आएगा? तो y बराबर हो गया 141/47। 47 से कम 47 और 47 दिया 141, तो y का मान कितना आ गया? 3। हमने y का मान कितना प्राप्त किया? 3 प्राप्त कर लिया। अगर y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ तो उस बिहाफ पे आप y का मान कहाँ रख दो? समीकरण नंबर 3 में। तो आप लिखेंगे, यहाँ मैं कर रहा हूँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा सर आपको? देयरफॉर x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की जगह पे 3/9। क्या आएगा आपका? तो -12 प्लस 30/9। ठीक है जी। अब जब 30 में से 12 हटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 18/9। x का मान कट के कितना आ गया? 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो कितना आ गया? अतः अब अगर हम देखें ध्यान से तो इसका हल क्या होगा बेटा? हल देखिए, तो इसका हल होगा x बराबर 2 और y बराबर कितना होगा? 3। थोड़ा प्रोसीजर तो सारे वही हैं, लेकिन थोड़ा सा रीअरेंज करने में आपको यहाँ पे कठिनाई हो सकती है। तो आप एक आध बार जैसे ही लगाइएगा आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहला हमने यहाँ किया है, दूसरा यह है और तीसरा यह, मैं इंडिकेट भी कर दे रहा हूँ। यह आपका फर्स्ट पोर्शन है इसका, यह इसका सेकेंड पोर्शन है और यह वाला इसका कौन सा पोर्शन है? थर्ड पोर्शन, क्रम में। ठीक है, तो कॉपी में नोट करिएगा तो पहले इसे नोट करिएगा, फिर इसे नोट करिएगा, फिर इसे नोट करिएगा। तो इस तरीके से हमने दिए गए रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या किया? हल ज्ञात किया। तो पहले के
छह भागों को यहाँ पे बड़ी सरलता से हम लोगों ने क्या किया, इसका हल यहाँ पे कर लिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो फटाफट लाइक दबाओ यार, और साथ में लिंक अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर कर दीजिए, और अपने नए दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करिए। मेरी हमेशा कोशिश रहती है, हमेशा मैं आपको से कहता हूँ कि कम से कम जिम्मेदारी के साथ 2-4 बच्चों को जरूर इस चैनल से जोड़िए। भाई हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, अब हमारे पढ़ाई का फायदा और बच्चों को मिले, उससे उस बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो होगा सर, ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो थोड़ा ये भी रिक्वेस्ट भी है आप लोग से, और एक तरीके से आप लोग का यह सपोर्ट भी है कि कुछ बच्चों को आप हमेशा इस चैनल से जोड़ते रहें, जो बच्चे पढ़ने के योग्य। ठीक है जी, चलो नोट करो। अब इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 होने के बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत शानदार क्वेश्चन है, बड़ा कंसेप्चुअल है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। ये तो हल करना हमें आता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिलेगा, तो x और y का मान मिल जाएगा। अब कह रहा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए, आपको m का एक मान ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + क्या हो 3। वैसे याद रखना, अगर y = mx + 3 का मान आपको पता हो, करना हो, और इसके सहायता से अगर m ज्ञात करना हो, तो जरूरी है कि यहाँ x और y का मान जिस प्रकार से इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेंगे, उसी प्रकार से इस समीकरण को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अभी तो ये बात की बातें हैं, फिलहाल हम हल निकालते हैं। तो हल कैसे करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं हल करना। प्रति आस्थापन विधि का ही प्रयोग करना है। देखो आप 2x + 3y = 11 समीकरण नंबर 1, और 2x - 4y = -24 समीकरण नंबर 2 आ गया जी। अब क्या करो, दोनों किसी एक समीकरण से आप x का मान या y का मान निकाल ले, तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 से आप लिखोगे देयरफॉर 2x = -24, अब -4 4y उधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 4y, तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर होगा -24 + 4y/2। एक काम करो बेटा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। 2 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, देखो तो x बराबर होगा 2 कॉमन निकालेंगे तो ये होगा -12 और प्लस 2y/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया, -12 + 2y के इतना आ गया। इसे ले लो समीकरण नंबर। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं, एकदम इजी है, कोई झंझटे नहीं है। ठीक, अब क्या करोगे, अब x का मान उठा के आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा, तो देयरफॉर 2 -12 + 2y + 3y = 11। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करो, -24 + 2 = 4y + 3y = 11। -24 को तो ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 7y। तो 7y = 11 + 24, माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 7y = 35। 11 में 24 जुड़ेगा कितना होगा, 35। तो y का मान कितना आएगा, तो y = हो जाएगा 35/7। 7 1 7 7 5 जा 35, तो देयरफॉर y का मान निकल के कितना आ गया, 5। y का मान 5। अब इसी y का मान उठा कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 3 में। तो अब यहाँ लिखिए आप y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, तो देयरफॉर x = मिल जाएगा आपको -12 + 2 × 5 कितना हो गया, तो x = हो गया -12 + 10, तो x का मान निकल के कितना आ गया, -2। तो हल क्या होगा सर, तो हल हो गया x बराबर -2 और y बराबर कितना हो गया आपका 5। ये आपका हल निकल गया। ठीक है जी, अब किसका मान आपको निकालना है, m का मान निकालना है। तो आप लिखेंगे m के लिए x तथा y का मान y = mx + 3 में रखने पर, रखते जाओ, देयरफॉर y की जगह पे क्या रखोगे 5
एम, एक्स की जगह पे क्या रखोगे, -2 +3, ठीक है जी। +3 को इधर क्या हो तो 5 - 3 और ये हो गया -2m। तो 5 में 3 जाए कितना बचेगा 2, तो -2m। तो m बराबर कितना होगा, तो m बराबर होगा 2/-2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, तो यहाँ पे m का मान कितना निकल के आ गया, देयरफॉर m बराबर आ गया -1 के बराबर, ठीक है जी। तो m का मान कितना आ गया -1, इसका मतलब m बराबर -1 के लिए हमारा y = mx+3 है या होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको अब मिलेंगे पढ़ने के लिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आज के लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2 तक रखेंगे, और आगे के लेक्चर में हम जो भी आएगा वो सारा का सारा क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो एकदम निश्चिंत होके और पूरे जज्बे के साथ पढ़ा करो, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही आगे का पथ आपका क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। तो मेहनत में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए और अपनी पढ़ाई को खूब अच्छे से क्या करिए, पूरा करिए और अपनी तैयारी भी कंप्लीट करिए, ठीक है। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ और हम लोग के साथ, उम्मीद रखिए और पूरा भरोसा रखिए, आपका कोर्स एकदम समय के अनुसार क्या होगा, समाप्त होगा और आपकी तैयारी भी खूब अच्छे से होगी। तो अब तक इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में।